बालाघाट जिले में लाल आतंक के बाद अब चोरों का आतंक भी देखा जा रहा है। एक और पुलिस भयमुक्त जिला बनाने की बात जनता से कह रही है, तो वहीं चोरों के आतंक के बाद जिले की जनता में अपने सूने मकानों दुकानों को लेकर चिंता सता रही है, जिसके चलते जनता अब अपनी मकान दुकान को सूना छोड़ने के पहले 10 बार सोचने के लिए मजबूर दिख रही है। गत दिनों बालाघाट नगर मुख्यालय के प्रमुख पुलिस के गश्ती केंद्र कहे जाने वाले हनुमान चौक में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में हुई चोरी के प्रयास को भी नागरिक भूले भी नहीं थे कि एक बार पुनः कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2 स्थित पंप हाउस गली सहित भरवेली थाना क्षेत्र में भी चोरी की वारदात ने नागरिकों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात्रि में बालाघाट कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2 में आबकारी विभाग में पदस्थ कर्मी संतोष जिले के मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी पीड़ित परिवार को तब लगी जब पीड़ित परिवार के सदस्य 15 फरवरी की प्रातः बालाघाट पहुंचे। इस दौरान संतोष चिले की पत्नी निशा चिले ने बताया कि हम सभी एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नागपुर गए हुए थे, जबकि छोटे बच्चे का एक ट्रीटमेंट भी चिकित्सक के पास होना था, जिसके चलते पूरा परिवार नागपुर में ही था। आज प्रातः जब पड़ोसी मॉर्निंग वॉक के लिए उठे तो उन्होंने मेन गेट बंद देखा, लेकिन अंदर का दरवाज़ा खुला हुआ पाया, जिसके बाद उन्होंने तत्काल ही घटना की जानकारी हमें दी। उन्होंने बताया कि घटना में लगभग 5 से 6 हज़ार नकदी सहित 30 से 35 हज़ार का गोल्ड का सामान था, जो कि चोरी हुआ है। नागपुर गए थे, छोटे बच्चे का ट्रीटमेंट था और शादी भी थी वहाँ पर, तो दोनों काम किससे गए थे। और घर पे कोई नहीं थे? नहीं, लॉक लगा हुआ था घर पे। तो जैसे कि बताया जा रहा है कि कुछ केस और क्या क्या ऐसा गया? कैश था 5200 रुपए थे एक में, और किराने के रखे थे 3000 रुपए बच्चों का था, और 2 गड्डी थी 10-10 की, और कोई चीजें और गोल्ड का गया 2 अंगूठी थी, चेन वगैरह। अनुमानित कितना पूरा अनुमानित लगभग ऐसा एक मोटा आकलन लगाए तो कम 30-35 हजार का गोल्ड का था सामान घर पे रखा। इधर पीड़ित संतोष शिले की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोर के लिए शिकायत दर्ज करते हुए मामले की विवेचना प्रारंभ कर दी है। इसी तरह दूसरी चोरी की वारदात भी बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात्रि मोयल नगरी भरवेली से सामने आई है। यहां भी अज्ञात चोरों ने भरवेली थाना अंतर्गत आंवलाझरी स्थित न्यू डायमंड टेंट एंड डेकोरेशन की दुकान में बीती रात 9:30 से 12 बजे के बीच अज्ञात चोरों ने 80,000 रुपये नकद और सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त कर डीवीआर चुरा ले गए हैं। बताया जाता है कि समीप पर डेकोरेशन के रखे पाइप के सहारे चोर चढ़े और पहली मंजिल के विंडो स्लाइडर को खोलकर चोर दुकान में प्रवेश कर दराज में रखे लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये और सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर चुराकर भाग गए। दुकान संचालक चौबेलाल बर्वे ने बताया कि रात करीब 8:30 बजे दुकान बंद कर पत्नी और बच्चे खाना खाने घर आ गए थे और चौकीदार भी खाना खाने चला गया था। रात लगभग 12 बजे यहां बेटा दुकान में बने कमरे में सोने आया और काउंटर में रखा मोबाइल चार्जर लेने गया तो देखा कि कैश काउंटर खुला है। देखा तो डीवीआर, लॉक बॉक्स और दराज को तोड़कर चोर लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये और डीवीआर चोरी कर ले गए हैं, जिसकी सूचना हमने डायल 100 को दी, लेकिन बहुत समय व्यतीत होने के बाद भी डायल 100 का वाहन नहीं आया, जिसके बाद आवेदन बनाकर पुलिस थाने में शिकायत की है। मैं डेकोरेशन का काम करता हूँ। डेकोरेशन का सभी सामान बेचने का काम करता हूँ। यहाँ मेरा शोरूम है, यहाँ मेरी मिसेस और बच्चे लोग बैठते हैं। कल रात में मैं यहाँ आया था करीब 7 बजे मिसेस को लेने के लिए, तो 8 साढ़े 8 बजे तक था मैं यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ से निकला बालाघाट के लिए। बालाघाट निकला तो फिर घर गए, हम लोग खाना ना खाए। बच्चे लोग कई चले गए थे। हमारे यहाँ चौकीदार रहता है यहाँ एक, तो चौकीदार भी था उस समय। उसके बाद में चौकीदार भी 9 बजे करीब अपने घर गया। 10:30 बजे वो चौकीदार आ गया घर से। बच्चे लोग रात में लेट आए, कहीं पार्टी वार्टी में चले गए थे। वो करीब 12 साढ़े 12 बजे करीब आए और आए तो पापा हम लोग पहुँच गए घर पे। जब वो आए यहाँ देखे ताला खोले, अपने रूम में चले गए, तो मेरे बेटे का वो चार्जर यहीं था नीचे में मोबाइल का, रहते भी सोते भी ऊपर। तो चार्जर लेने के लिए नीचे आया हूँ तो देखा पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है तो देखा सब ड्राज वगैरह सब खुले हैं और सब सामान बिखरा पड़ा हुआ है।
तो उन्होंने पहले सबसे पहले हमको फ़ोन लगाया कि पापा मम्मी ये आप लोग ने ऐसा सब फेंक फाक के चले गए क्या? तो हमने नहीं, हम तो बढ़िया वहीं से लॉक करके आए दुकान। बोले पूरा पड़ा हुआ है, बोले सब बिखरा पड़ा हुआ है बोले। तो मैंने अच्छे चेक करो कैसा क्या है, तो बोले वो कैमरे का वो भी नहीं दिख रहा है, बोले वो भी सब तार वार कटे कुटे दिख रहे हैं और दराज पूरे खुले पड़े हैं। तो मैंने चोरी हो गई होगी, तो मैंने लगाओ 100 नंबर में फ़ोन रात के समय। तो बच्चों ने रात के 100 नंबर में फ़ोन लगाया, लेकिन उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया। बात हुई उनकी, लेकिन गाड़ी नहीं आई। काफ़ी देर तक वेट करते रहे यहाँ पे। तो पता चला कि चोर सामने की तरह से, सामने की ओर से बाजू वाले जगह से ऊपर चढ़े थे और खिड़की से अंदर घुसे। तो पूछे अपने यार केस कितना क्या रखा हुआ है? तो हमारे मिसेस ने बताई 70 से 80 हज़ार रुपये के बीच में रखा था यार केस। तो मतलब ठीक है, अब क्या कर सकते। 100 नंबर में फ़ोन लगाने के बाद भी उधर से गाड़ी नहीं आई। हम परेशान हो गए। सुबह यहाँ आके देखे तो अभी आवेदन बना रहे थे। आप लोग को सबको बताया हमने। उन्होंने चलो अपने मित्र यारों को बता देते हैं कि यार हमारे यहाँ चोरी हो गई, तो उसका कोई हल निकल सकता है कि हमारे पैसे वापस आ सकते हैं क्या।